नमस्कार दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं हमारे एक साथी महेंद्र जी के यहाँ। तो इनका एक छोटा सा परिचय पहले मैं देता हूँ, फिर बाकी अपने आप बता देंगे। ये मोस्टली हम लोग जो काम कर रहे हैं, इनकी टीम EWS के स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही है। बाकी डिटेल मैं चाहूँगा कि ये खुद बताएं। EWS की जो आपके स्टूडेंट काम जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, उनमें उसके बारे में कुछ बताएं पहले तो EWS के बारे में। सभी को नमस्कार। मेरा नाम मोहिंदर सिंह है और हमारी जो EWS की जो टीम है, हमने जो स्टार्ट किया था वह ये 2021 में किया था और 2021 से अब 2023 लगभग 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। लगातार काम कर रहे हैं और हमने अपनी EWS की एक पेरेंट्स एसोसिएशन है, वो संगठित की है और उस एसोसिएशन में काफ़ी सारे साथी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। नफीस भाई हैं, अजीत भाई हैं, चित्रसेन जी हैं, अपने मंजीत भाई हैं, शशांक जी हैं और पूजा जी हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है ना कि इकट्ठे होकर के जितने भी EWS के पेरेंट्स थे, उन सभी पेरेंट्स ने मिलकर के ये संस्था बनाई है और ये EWS के पेरेंट्स के लिए ही काम कर रही है। तो थोड़ा सा EWS की जो दिक्कत क्या आती है, किस टाइप की दिक्कत आती है, या पेरेंट्स को क्यों आपके पास आना पड़ता है? क्या होता है ना नरेश जी, देखिए जब बच्चों को सरकार द्वारा स्कूल अलॉट किए जाते हैं, तो जो स्कूल EWS कोटे के हाँ जी, प्राइवेट स्कूल जो सीटें मिलती हैं, स्कूल जो EWS कोटे के होते हैं, वो जब अलॉट किए जाते हैं तो वो जो स्कूल्स होते हैं ना, वो उनको एडमिशन नहीं देते हैं। ठीक है, तो एडमिशन देने का उनका सीधा सा एक रीज़न होता है कि जी हमारे पास जनरल कैटेगरी के इतने एडमिशन नहीं आए, तो इस बिहार पे हम लोग नहीं दे रहे। जबकि ये गलत है, वो जनरल कैटेगरी के एडमिशन लेना ही नहीं चाहते। हमारे सिस्टम में इतने सारे लूप होल्स हैं जिसका बेनिफिट वो लोग उठाते हैं, तो वो एडमिशन देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो एक जनरल कैटेगरी के बच्चे को उस सीट को दे देते हैं EWS वाली, तो उससे फीस भी मिलेगी। ठीक है जी, हर साल फीस भी मिल रही है और बच्चे भी उनको अच्छे मिल जाते हैं। जबकि ऐसा माना था कि EWS के बच्चे पढ़ने में ठीक नहीं होते हैं और फीस भी नहीं पे करते हैं उनको। नहीं उनको तंग कैसे करते हैं? जैसे EWS का कोटे का नंबर आ गया और फिर पेरेंट्स स्कूल में जाते हैं एडमिशन के लिए, तो क्या 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 उनको मना करते गेट से हैं? एंट्री ही नहीं है। अच्छा। स्कूलों में बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो गेट से एंट्री ही नहीं देते हैं। अगर किसी तरीके से पेरेंट्स अंदर चला भी जाए झूठ बोल करके कि जी मैं जनरल कैटेगरी का एडमिशन कराने आया हूँ, तो अंदर उसको डांटा जाता है कि तुम लोग क्यों मुँह उठा के चले आते हो। अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो तुम सरकारी डिपार्टमेंट जाओ, हमारे पास क्यों आते हो। हमने लिस्ट नहीं निकाली है, लिस्ट सरकार ने निकाली तो सरकार को पकड़ो, हमारा इस लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो मोटा मोटा ये समझ में आती बात आपकी कि चौकीदार जो गेट कीपर होता है स्कूल में एंटर नहीं करने देता, कल आना क्या क्या तो टालता रहेगा, और उसके बाद जब लास्ट डेट निकल जाती है तो वो फ्री होते हैं, उनको जनरल कैटेगरी में एंट्री देने के लिए स्टूडेंट्स को, और उनसे मोटे पैसे खाए जाते हैं, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो। सीट वैकेंट रह जाती है तो उसमें किसी को भी एडमिशन दे सकते हैं, तो वो जनरल कैटेगरी के बच्चों को एडमिशन देते हैं। हाँ, और इस तरीके से जो उसमें मोटा पैसे का खेल होता है, कह सकते हैं। सीधा सीधा आप मान के चलिए, एक बच्चे की फीस अगर ऑन एवरेज ली जाए तो 5-6 हज़ार रुपये महीने की होती है, तो आप साल भर की लगा लीजिए। और जो डोनेशन भी होती है 12-15-60 हज़ार, और डोनेशन भी मोटी ली जाती है। 1.5-2 लाख रुपए से कम तो कोई डोनेशन है ही नहीं। इनकी लैंग्वेज में ये उसको 1.5 रुपया 2 रुपया कहते हैं, क्योंकि जब मैं इसमें गया हूँ तो पता लगा है कि 1.5 रुपया 2 रुपया इसको बोलते हैं। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप 2021 से कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद क्या लगे कि अभी तक के लगभग कितने बच्चों को आप एडमिशन करा चुके हैं? अभी तक हज़ारों बच्चों का करवा चुके हैं। अच्छा। और अगर हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट के द्वारा कम से कम 400-500 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। तो आप क्या करते हैं जब आपके पास पेरेंट्स जो ढूंढते हुए पहुंचते हैं आपके पास कि हमारा एडमिशन नहीं हो रहा, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम उनकी कंप्लेन करवाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को जब कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में जाने के लिए उनके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए कि वो जीत जाए। कंप्लेंट कहाँ होती है, वो कैसे होती है? कंप्लेंट जोनल ऑफिस में भी होती है, जो बच्चे का जो स्कूल है उसका जो जोन है उस जोन में भी होती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का है बेसिकली। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का जोन है। अच्छा। उसके बाद जो हम डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन है वहाँ पे भी कंप्लेन कराते हैं, दोनों जगह कराते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर हम कोर्ट मूव करते हैं। अच्छा, तो क्या कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद तुरंत एडमिशन मिल जाता है? कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद लगभग तुरंत एडमिशन मिल जाता है। बहुत से तो ऐसे हैं कि कोर्ट में केस जलते ही एडमिशन दे देते हैं, ऑर्डर का वेट ही नहीं करते हैं। क्योंकि कुछ स्कूल ऐसे हैं डरते हैं भाई क्यों फालतू में इतना वकीलों का खर्चा उठाएं, तो वो वैसे ही एडमिशन दे देते हैं। और अगर किसी केस में नहीं भी होता है तो उसमें कंटेम्प्ट की पिटीशन लगती है, तो उस कंटेम्प्ट की पिटीशन के बाद जो उस बच्चे का जो एडमिशन है वो कोर्ट करवाता है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये एकदम निःशुल्क है।
अच्छा। हम किसी से कोई भी 1 रुपया नहीं लेते हैं। किसी की इच्छा होती है, जैसे उसके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो मिठाई लेकर के आता है, या खुद अपनी मर्जी से कोई अपनी पैसे मर्जी से देता जो है। भी 3100 जो भी, 2100 5100 जो मर्जी आए वो जो दे भी जाए। दे, 500 हमारी दे, डिमांड 100 कुछ नहीं है, दे, हमारी नहीं डिमांड दे, कुछ नहीं होती हमारी उसके, कोई डिमांड नहीं है। ठीक है, मान के चलिए हमने हमारी तरफ से फ्री है। हजारों बच्चों के एडमिशन करवाए हैं, उसमें से कुछ 10-20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस तरीके से हमें डोनेशन भी दी है, और 100-50 लोग ऐसे होंगे जो हमारे पास मिठाई वगैरह भी लेकर आए हैं, हज़ारों बच्चों में से। तो कोई किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी पैसे की वजह से किसी का अधिकार ऐसा ना हो कि उसको वो उसको अधिकार ना उसको मिल पढ़ाई का पाए। सबसे पहला अधिकार है। हाँ, उसका मैंने सबसे लास्ट टाइम भी देखा था, कुछ पेरेंट्स आए थे, नहीं नहीं आपको आपके भी महेंद्र जी खर्चे होते हैं तो कुछ ना कुछ पेमेंट हम आपको देना चाहते हैं अपनी खुशी से, तो ही आपने उसको एक्सेप्ट किया था, मैंने देखा था लास्ट टाइम। तो ये चलो एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि हाई कोर्ट में ऑर्डर होने के बाद भी एडमिशन ना दे रहा हो स्कूल, ऐसे कितने केस होंगे आपके पास? ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं। जैसे मान के चलिए अभी तक गिने चुने स्कूल हैं जो मैं आपको नाम बता सकता हूँ जो ऐसा करते हैं। एक तो जीडी गोइन का है, रोहिणी का। ओके। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नहीं दिया। हाई कोर्ट ने लिखित में ऑर्डर दे दिया कि बच्चों को एडमिशन दिया जाए, उसके बाद भी नहीं दिया। पर फिर उसका हमने कंटेम्प्ट केस डाला तो उसके बाद एडमिशन हो गया। तितिक्षा पब्लिक स्कूल है रोहिणी का, ठीक है। आरडी राजपाल है द्वारका का। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे स्कूल है। एसएस मोता सिंह स्कूल है, एक पीपी इंटरनेशनल स्कूल है। द्वारका इंटरनेशनल पीछे एक केस आपका सुनने में आया था। द्वारका इंटरनेशनल कोर्ट के ऑर्डर पे दे देता है, उसका भी कंटेम्प्ट हमें डालना नहीं पड़ा। अच्छा, दो लेकिन दिक्कत कर रहा था पीछे, सुनने में आता दिक्कत कर रहा था उसमें, तो हमको धमकी दे रही थी कि भाई वो ऑर्डर पे ही उसमें धमकी दी। हाँ, तभी हमने एक पिछला भी वीडियो बनाया था उसके ऊपर, जब उन्होंने जान से मार देंगे, तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे, उठा लेंगे। हाँ, लेकिन उसके बाद कंटेम्प्ट की नौबत वहाँ भी फिर नहीं आई और एडमिशन दे दिया नौबत उन्होंने। नहीं आई, बट हाँ आने वाली थी। आने वाली थी। हाँ आने वाली थी, हाँ। आई नहीं, उसने पहले ही एडमिशन दे दिया। तो कंटेंट की जो नौबत है बहुत कम आती है। लेकिन फिर भी कुछ जिद्दी स्कूल हैं जहाँ पे कंटेम्प्ट की नौबत भी आ जाती है। बिल्कुल। तो अभी तक कंटेम्प्ट के कितने केस डाले होंगे आपने? कंटेम्प्ट के हमने कम से कम डाले होंगे अब तक 17-18 केस डले हैं। अच्छा। और 300-400 एडमिशन जो कोर्ट के थ्रू हुए हैं, हाँ, हाँ। उसमें 17-18 केस ऐसे हैं जो कंटेम्प्ट से हुए होंगे। अच्छा, तो अभी तक कोई ऐसा केस भी है जो हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर के बाद भी ना हुआ हो अब, या सारे हो गए? कंटेम्प्ट में तो ये लगा लो, अगर वो एडमिशन नहीं देता है तो कोर्ट सीधा उसको वारंट इशू करता है। इसका मतलब ये माना जाए कि अभी तक आपने जितने भी केस हाथ में लिए हैं 100% आपने एडमिशन करवाए हैं उनके? 100%। हाँ, किसी में साल भी लगा, किसी में 2 साल भी लगा। तो कुछ केस ऐसे भी आते होंगे एडमिशन देने के बाद भी बच्चों से कहते होंगे नहीं जी स्कूल की फीस देनी पड़ेगी आपको, या वर्दी ड्रेस के पैसे देने पड़ेंगे आपको, या बुक्स के पैसे देने पड़ेंगे आपको। और बुक्स के पैसे के लिए दबाव बनाते हैं। ठीक है, फीस तो खैर कोई नहीं मांगता है क्योंकि सबको पता है कि फ्री है, लेकिन ड्रेस और बुक्स के लिए दबाव बनाते हैं। तो अभी क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि भी सबसे पहले हमारे भी रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि एक बेसिक जो बच्चों का अधिकार है ना कि भाई एजुकेशन एटलीस्ट मिल जाए। तो कुछ लोग पेरेंट जो है वो अफोर्ड कर पा रहे हैं तो बुक्स और वो परचेज कर लेते हैं, बट अभी हमारी तरफ से बुक्स के लिए और उसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। लेकिन हाँ, उनको रास्ता दिखाया जा रहा है कि अगर आपसे मांग रहा है तो आप क्या करो, उनको रास्ता जरूर दिखाया जा रहा है। और इस पर भी हम आगे जब एडमिशन की लड़ाई खत्म हो जाएगी, मतलब ये क्या है ना कि कम से कम हर कोई भूखा तो ना मरे। हाँ। कपड़ा तन ढकने की बात दूसरी है, बिल्कुल, पहले बिल्कुल। भूख व्यक्ति की खत्म होनी चाहिए। तो सबसे पहले शिक्षा का अधिकार मिले, फिर बुक्स और उसकी लड़ाई हम बाद में लड़ेंगे। बहुत बढ़िया महेंद्र जी। ये हमारा महेंद्र जी के साथ लिंक करीबन 1.5 साल से है, और जब से लिंक आया है, जो 2 या 3 बार इन्होंने हमें बुलाया था, वहाँ बनाया, खासकर द्वारका इंटर स्कूल में, तो वहाँ भी हमने एक वीडियो बनाया था जब वहाँ से धमकी मिल रही थी, लेकिन वहाँ भी उन्होंने उसके बाद हाथ छोड़ दिए। और उन्होंने जो एक सुसाइड नोट लिखवाया था बकायदा इनसे, मुझे याद है। और वो बाद में उन्होंने जब देखा कि अब ये हाई कोर्ट से तक पहुँच गया, कंटेम्प्ट का ऑर्डर भी आने वाला है, तो उन्होंने वो हमारे सामने हमें बुला करके कि वो सुसाइड का नोट फाड़ा था, मुझे याद है। हम डरे नहीं थे, हमने उसके बाद भी 2 एडमिशन तो और मज़ेदार बात यह है कि पूरी टीम डरी नहीं, और उसके बाद भी फिर 2 या 3 एडमिशन और कराए, जबकि उन्होंने कहा था कि अब आप और केस मत लेके आना। यही केस था आपका, धमकी दे रहे थे कि और केस मत लेके आना, लेकिन उसके बाद भी 2-3 केस हम करवा चुके हैं। तो महेंद्र जी, इसके अलावा और मैंने सुना है कि आपने पीछे इलेक्शन भी लड़े थे, तो क्या कौन सा इलेक्शन लड़ा था आपने? मैंने सांसद के इलेक्शन के लिए भी नॉमिनेशन किया था, और अपना विधानसभा का भी लड़ा है। अच्छा। और अपना राजेंद्र नगर विधानसभा से ही मैंने कंटेस्ट किया, उसका भी कोर्ट में केस चल रहा है। अच्छा। अगर आप लोगों ने चाहा तो हो सकता है कि वहाँ से भी मैं विधायक बन ही जाऊँ। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा और आप क्या कर रहे हैं, या अभी और क्या प्लानिंग है, क्या करने की सोच रहे हैं? हम लोग जितनी भी समस्याएं हैं ना,
हर एक समस्या पे काम कर रहे हैं। अच्छी टीम है अपनी, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसमें से हम अभी एक कैंपेन हमने स्टार्ट किया हुआ है, जन सेवा शिविर। अच्छा। इसमें हम जितने भी अपने SDM ऑफिस हैं, बहुत से लोग परेशान होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि किस अधिकारी से क्या बात करनी है, कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा। तो उसके लिए हमने जन सेवा शिविर स्टार्ट किया है कि हम वहाँ पे पब्लिक को अवेयर करेंगे कि किस सर्विस का आप बेनिफिट किस तरीके से लें, आपको किसी दलाल के पीछे ना पड़ना पड़े, ताकि दलाल आपको ठग ना पाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सवाल जो और थोड़ा सा बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ये जो EWS का और ये आपकी जन सेवा जो कर रहे हैं, इसको कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है या पूरी दिल्ली कर रहे हैं आप? पर्टिकुलर क्षेत्र को देखो जी, मैंने आज तक कभी किसी को समझा नहीं। मैंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा तो मैंने विधानसभा के बाहर जाके भी काम किया। मैंने सांसद के चुनाव लड़ा तो मैंने सांसद के बाहर भी काम किया। तो मैं कभी किसी की कोई लिमिटेशन बाउंडेशन नहीं, मतलब चाहे वो जन सेवा का कोई भी काम हो, हाँ खासकर EWS का, तो पूरी दिल्ली में कहीं भी किसी को दिक्कत आती है तो आप उनका एडमिशन करवा के छोड़ते हो? बिल्कुल, पूरी दिल्ली, और हम तो कह रहे हैं कि पूरा देश भी आने वाले टाइम में हम कवर अप करेंगे अगर हमें कोई अप्रोच करेगा। अप्रोच, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो महेंद्र जी, क्या मैं आपका फ़ोन नंबर दे सकता हूँ जनता को इसके लिए, बिल्कुल, ताकि जिसको भी EWS की दिक्कत आए वो आपको कांटेक्ट कर सके? बिल्कुल 9015334444, ये मेरा नंबर है। और इस पे आप मुझे व्हाट्सएप से अगर मैसेज करेंगे तो मैं तुरंत आपको जो भी है उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। और अगर आप कॉल करना चाहें तो कॉल कम क्या करें थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी कॉल रिसीव करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं आपको जल्दी ही रिप्लाई मिलेगा। और कॉल करें, कुछ इमरजेंसी हो तो आप मुझे बेशक कॉल करिए। तो अगर इमरजेंसी में आप कॉल करते हैं तो आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स मिलेगा। आप एक बार अपना नंबर थोड़ा धीरे से दोबारा रिपीट कर दें। 9015334444, 9015334444। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। ये जन सेवा काम बिना किसी लालच के करना आज की डेट में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जिस शिद्दत के साथ ये महेंद्र जी और इनकी पूरी टीम काम कर रही है, वाकई इनका काबिल तारीफ़ है। उनको वाकई दिल से सैल्यूट बनता है। नरेश जी, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रोत्साहन आपसे मिलता है और आप समय समय पर मतलब हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं, इसके लिए इसकी भी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब ये नहीं मिलेगा हमें तो हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपका भी एक बहुत बड़ी भूमिका है हमारे आगे बढ़ने में, सफलता हासिल करने में। महेंद्र जी, हम तो हर जगह अच्छे काम के लिए साथ में खड़े ही होते हैं, लेकिन जो आगे चलने वाला उसकी क्या मेहनत होती है हम उसकी वैल्यू समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके साथ हमारे साथ जो इनके एक टीम मेंबर एक बैठे हुए हैं, शशांक जी, ये भी लगातार इनके साथ में जुड़े हुए हैं। वो पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं। ये ऐसा हमारी टीम में कोई भी नहीं है जो ढीला चलता हो, पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं। तो शशांक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक जो हमारे साथ मंजीत जी हैं, भारत भूषण जी हैं, और कौन है? जी है, मंजीत जी हैं, नफीस भाई हैं, अजीत जी हैं, चित्रसेन जी हैं, पूजा जी हैं, प्रदीप जी हैं। तो ये मैं सारे साथी हैं, हरे राम जी हैं, कुछ के तो मतलब नाम भी गिनता, दीवार पे नाम नहीं आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन सबको भी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।